जय माँ काली भक्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे कि आप बहुत ही आसानी से आप जान सकते हो कि ये संकेत अगर आपको प्राप्त होते हैं तो आपको आपके साथ स्वयं हनुमान जी विराजमान रहते हैं। स्वयं हनुमान जी की कृपा आप पर बनी हुई रहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे माता की चौकी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच सकें। और भक्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखोगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि वीडियो चाहे मेरी हो चाहे किसी और व्यक्ति की हो तो वो भी वीडियो को बीच बीच में से काट काट के देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो वीडियो समझ में नहीं आती। ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि प्रॉपर तरीके से पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो, चाहे वो मेरी वीडियो की हो चाहे किसी और वीडियो की हो, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। तभी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर पाओगे इस वीडियो में, जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे या फिर सुनोगे। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जानकारी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो भक्तों, जब हनुमान जी हमेशा हमारे साथ विराजमान होते हैं तो स्वयं हनुमान जी हमें ये संकेत दिखाते हैं, ये अनुभव हमें कराते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। ठीक है। क्योंकि जो भी भक्त हनुमान जी की सेवा आराधना करता है, हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, तो हनुमान जी उन पर अपनी कृपा जरूर बनाए रखते हैं। और जब बालाजी महाराज की, हनुमान जी की कृपा आप सभी भक्तों पर हो जाती है तो आपके सारे जो काम है वो बिना बोले ही होने शुरू हो जाते हैं। आपका जीवन एक तरीके से सुखमय बन जाता है। एक आपका जीवन जो है हनुमान जी सुखमय बना देते हैं, कोई कष्ट आपको नहीं होता, आप बहुत अच्छी मतलब जिंदगी जीते हो। ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि भाई हमारे घर में शायद हमें लगता है कि नकारात्मक शक्ति है या फिर हमारे शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति है। तो अगर आप हनुमान जी की सेवा आराधना करते हो और अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति आ ही नहीं सकती, ना तो आपके घर में ना आपके शरीर में। ठीक है। क्योंकि स्वयं हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हुई होती है और हनुमान जी स्वयं संकट को काटते हैं। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा संकट हो, हनुमान जी उस संकट को पल भर में काट देते हैं। तो जिन भक्तों पर स्वयं हनुमान जी की कृपा होती है उन भक्तों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन व्यक्तियों पर ये चीज़ें काम नहीं करती, जादू टोना बिल्कुल भी काम नहीं करता। और अगर किसी ने कुछ करवाया है तो जब आप बालाजी महाराज या फिर हनुमान जी की शरण में जाते हो तो उनकी कृपा से ये चीज़ आपसे दूर हो जाती है। ठीक है। आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाते हो, नकारात्मक शक्ति आपके घर में आती नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। ठीक है। क्योंकि जब हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त हुई होती है तो हनुमान जी की जो शक्ति होती है वो आपके घर के चारों ओर एक घेरा बना लेती है, जिसको सुरक्षा चक्र भी बोलते हैं। और उस सुरक्षा चक्र के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती, कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ संकेतों के बारे में, जो कि आपको तब प्राप्त होते हैं जब हनुमान जी आपके पास होते हैं, आपके साथ विराजमान होते हैं। तो इन्हीं में से सबसे पहला संकेत जो है कि अगर आप पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करते समय चाहे सुबह में चाहे शाम में, अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, बहुत ज़्यादा आपको रोना आता है, तो समझ लीजिए आपके पास स्वयं
हनुमान जी विराजमान हैं, तभी आपके साथ ये चीज़ हो रही है, तभी आपके अंदर ये भाव पैदा हो रहे हैं। समझ रहे हो? अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि अगर पहले आपसे कोई कुछ गलतियां हुई हो, तो आप अकेले में बैठकर आप उन गलतियों का पश्चाताप करते हो, और उन गलतियों का पश्चाताप करने के बाद आप हनुमान जी से माफ़ी मांगते हो कि मैंने जो भी गलतियां की हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें, जितने भी मैंने पाप किए हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हनुमान जी उनके सुनते नहीं है, उनकी सुनते भी है। ठीक है? वो सबकी सुनते हैं, बस भाव सच्चा होना चाहिए। ठीक है? तो वो सुनते सबकी हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि अगर आप जब पूजा पाठ करते हो, पूजा पाठ करते समय जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, और अगर हनुमान चालीसा पढ़ते समय अगर आपके रोंगटे खड़े होते हैं, हालांकि कोई हवा नहीं चल रही है, कोई पंखा कूलर एसी कुछ नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो। तो अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अगर आपके रोंगटे खड़े होते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास हनुमान जी हैं, और आपके स्वयं हनुमान जी आपके घर में विराजमान है, तभी आपको ये संकेत स्वयं हनुमान जी दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में कि जब हनुमान जी आपके साथ रहते हैं, आपके साथ विराजमान होते हैं, तो आप अंदर से किसी की मदद करने की इच्छा रखते हो। अगर आपको कोई तकलीफ़ में अगर कोई व्यक्ति दिखता है, तो आप ये सोचते हो कि काश मैं इसकी तकलीफ़ को दूर कर दूं। तो ये एक भाव जो होता है वो श्री हनुमान जी की वजह से होता है, मिलता है आपको, बार बार ये भाव आपको दिखता है, जो कि हर किसी व्यक्ति को नहीं दिखता। ठीक है? ये उन्हीं व्यक्तियों को दिखता है जिन पर हनुमान जी की कृपा होती है। अब बात करते हैं अगले संकेत के बारे में। अगला संकेत जो कि सबसे लास्ट संकेत है कि अगर आप जब पूजा पाठ करते हो या फिर बाहर आप जाते हो, तो अगर किसी व्यक्ति को या फिर किसी जानवर को अगर चोट लग जाए, और आप उस चोट को देखकर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, या फिर आप उनकी मदद करने की इच्छा रखते हो कि काश मैं इसकी मदद कर पाता, मैं इसकी मदद कैसे करूं। तो ये चीज़ें एक सच्चे भक्त के दिमाग में आती है, ये चीज़ें, ये बातें। तो अगर आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा होता है, तो समझ लीजिए आप पर हनुमान जी की कृपा हो चुकी है, तभी आपको ये संकेत दिखाई दे रहा है। तो इन संकेतों में से अगर कुछ संकेत भी अगर आपको दिखते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। तो चलिए भक्तों, मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।